हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य के जो बचे हुए पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने वैदिक साहित्य के बारे में और उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा किया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो इसको देखने से पहले वो देख लें, ताकि सभी जो संदर्भित क्षेत्र हैं वैदिक साहित्य के उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद ये किस वेद से किस प्रकार से संबंधित है। उसके बाद जो हमारे वैदिक काल में 16 संस्कारों की चर्चा है, 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, वो कैसे किस प्रकार से संबंधित है और उसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है। जो ब्राह्मण होता है वह वेदों से संबंधित एक गद्य ग्रंथ होता है जिसमें यज्ञ के अनुष्ठानिक महत्व को समझाया गया है। यानी कि जो वेदों के ब्राह्मण होते हैं वो गद्य साहित्य में इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उनमें यज्ञ की जो स्तुति है वो वेदों में है, लेकिन उसका जो अनुष्ठानिक महत्व है वो महत्व क्या है ये हम देखते हैं ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण का महत्व इसी बात पे होता है कि इसमें जो संदर्भित वेद है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हिंदू धर्म में जो श्रुति साहित्य का एक हिस्सा है, श्रुति साहित्य कौन है, हमारे जो वेद होते हैं उन्हें कहा जाता है। वेदों के साथ ब्राह्मण होते हैं। प्रत्येक वेद में ब्राह्मणों की भी चर्चा की गई है। तो हम अभी देखेंगे कि किस वेद से, जैसे इतरे ब्राह्मण है वो हमारा ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो इसमें कौन सा वेद किससे संबंधित है ये हम नीचे लिस्ट में चर्चा करेंगे। अनिवार्य रूप से विशिष्ट वेदों पर टिप्पणी के साथ ग्रंथों का एक संग्रह है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों पर टिप्पणियां की गई हैं और उसी के संबंध में इन ग्रंथों की रचना की गई है। और ये जो ब्राह्मण लिखे गए हैं ये किंवदंतियां यानी कथाओं पर, तथ्यों पर, दर्शन पर और वैदिक अनुष्ठानों का गहन रूप से व्याख्या की गई है। इन अनुष्ठानों को ठीक से करने और बलिदानों के विज्ञान की व्याख्या करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतलब किस प्रकार से आप सही रूप में यज्ञों को कर सकते हैं और बलिदान के विज्ञान, मतलब बलिदान करने से क्या उसका साइंटिफिक रीजन होगा, ये सारे निर्देश हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। वे अनुष्ठानों में प्रयुक्त पवित्र शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ भी बताते हैं। अर्थात वेदों में जो शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, पवित्र शब्दों के, उसकी क्या सिंबॉलिक मीनिंग निकलती है, इसकी भी चर्चा ब्राह्मण में मिलती है। कुछ इतिहासकारों ने ब्राह्मणों की डेटिंग पर असहमत हैं कि मतलब इसकी कब रचना की गई थी, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि 900 और 700 ईसा पूर्व के बीच ही ये लिखा गया था। ईसा पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन किया गया था। अब देखें कि ऋग्वेद से संबंधित जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का पार्ट है और कौशिकी ब्राह्मण भी वह ऋग्वेद से संबंधित है। तांडे ब्राह्मण व सद्विंश ब्राह्मण की बात करें तो यह सामवेद से संबंधित है। यजुर्वेद में तैतरी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण का संबंध है। गोपथ ब्राह्मण और जैमानिया ब्राह्मण और पंचविश की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण, जैमानिया ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण जो है वो हमारे अथर्ववेदों से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वेद में कौन से ब्राह्मण हैं जिनका संबंध है। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि तैतरी ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो यजुर्वेद से। गोपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद से संबंधित है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। अब अगर आर्यणक की बात की जाए तो आर्यणक जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, आर्यणक का मतलब होता है जंगल। यानी कि आर्यणक जंगल या एकांत में जानकर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें आर्यणक ग्रंथों के साथ रखा जाता है। आर्यणक वेदों से संबंधित ग्रंथ है और इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों से दैनिक वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों, जो वेदों में अनुष्ठान किए गए हैं और जो बलिदान किए गए हैं उनका वर्णन हमें आरण्यक में मिलता है। और इन्हें जन्म से और मृत्यु के चक्रों के साथ आत्मा की जटिलताओं के बारे में कर्मकांड संबंधी जानकारी का संग्रह भी किसमें किया गया है, आर्यणक में। यह दावा किया जाता है कि उन्हें मुनियों के नाम से
जाने जाने वाले पवित्र और विद्वान पुरुषों द्वारा पढ़ाया जाता है, जो जंगल की सीमाओं के भीतर रहना पसंद करते हैं। जो जंगल के भीतर रहना पसंद करते हैं, उन्हें मुनियों के नाम से जाना जाने पवित्र और विद्वान पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और जो लोग रह के जंगल में ज्ञान लेना जाते हैं, उन्हें आर्यणक के बारे में जानकारी दी जाती है। जो आर्यणक हमारे हैं, आर्यणक आर्यणक कर्म योग और ज्ञान मार्ग, कर्म योग जो हम कर्म करते हैं और जो हमारा ज्ञान है, उसके बीच क्या करता है, सेतु का कार्य करता है। अर्थात हम अपने ज्ञान को अपने कर्म में के लिए सही दिशा में उपयोग कर पाए, इसके मध्य की जो सेतु है, कैसे करना है, ये बात हमें आर्यणक से पता लगती है। और वेदों में कुल 7 आर्यणक हैं, जिसमें जो ऐतरेय है, ऐतरेय ब्राह्मण की अगर चर्चा की जाए तो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय और जो संखायन आर्यणक है, वह हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। इनका जो संबंध है वह ऋग्वेद से है, वह ऋग्वेद से संबंध रखता है, ऋग्वेद से। और जो हमारा तैतरेय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक है, इनका संबंध यजुर्वेद से होता है। यह यजुर्वेद से संबंधित आर्यणक है। और तल्वकार आर्यणक और जैमिनी की बात की जाए तो इनका संबंध सामवेद से होता है, सामवेद से होता है, जबकि अथर्ववेद का कोई आर्यणक नहीं होता है। इसके साथ ये जो हमने जानकारी ली, आइए इसे कुछ लिस्ट में देख लेते हैं, ताकि वो हमेशा हमें रिवीजन करने में आसान रहे। ऋग्वेद का हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो ऐतरेय ब्राह्मण होता है। ऐतरेय और कौशिकी, इसका जो संबंध होता है वह ऋग्वेद से होता है। ऐतरेय और कौशिकी जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, उनका संबंध ऋग्वेद से होता है, जबकि वही नाम उपनिषद में भी हमें मिल जाते, ऐतरेय और कौशिकी। और इसका जो उपवेद होता है, इसका ऋग्वेद का, वह आयुर्वेद होता है। एक बार हम जान लेते हैं कि उपवेद क्या होते हैं। तो उपवेद चारों वेदों से जो ग्रहण की गई लौकिक कलाओं, लौकिक जो कला होती है, मतलब लोगों से संबंधित जो कलाएं होती हैं, उनका संग्रह, लौकिक कलाओं और लौकिक कलाओं प्लस जो हमारे पास विधाएं होती हैं, यानी समाज को चलाने की जो विधाएं होती हैं, तो लौकिक कलाओं और विधाओं से संबंधित जो हमारा सामूहिक संकलन होता है, वह उपवेदों में किया जाता है। मतलब वेदों से लिया गया जो लौकिक ज्ञान होता है और जो विधाएं जिससे समाज चलते हैं, उनका संग्रह हम उपवेद में देखते हैं। इसलिए ऋग्वेद में का वेद जो है वो आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद से संबंधित जो हमारी लौकिक और विधाएं हैं, वो हम देख सकते हैं आयुर्वेद में, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कि ये आयुर्वेद उपवेद किससे संबंधित है, उन्हें हमें मैच कराना होता है। और सबसे बड़ी बात जो है यजुर्वेद के बारे में हो जाती है। यजुर्वेद की देखिए 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक हमारे पास शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें तो जो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो तैतृय ब्राह्मण है, तैतृय ब्राह्मण वो हो जाता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद है। अब तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा किसमें जो है ब्राह्मण, तैतृय ब्राह्मण शामिल है, शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद, तो इसलिए ये भी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से उपनिषद देखते हैं तो जो हमारा तैतृय उपनिषद है और कंठोप उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है, इनका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से हो जाता है। जबकि अगर शुक्ल की देखें तो शतपथ ब्राह्मण जो है और बृहद आर्यण और ईशोप उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोप उपनिषद, इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से होता है। और यजुर्वेद के अगर उपवेद की बात की जाए तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वह धनुर्वेद होता है। अब सामवेद की चर्चा करें तो जैसा हम जानते हैं कि सामवेद संगीत से संबंधित और जादू टोने से संबंधित सारे मंत्र इसी में हमें मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर सामवेद की चर्चा की जाए तो जो सामवेद का ब्राह्मण होता है, सामवेद का ब्राह्मण पंचवीस, षटवीस, जैमिनी और छंदोग्य होता है। यह ब्राह्मण जो हम देखते हैं, यह सामवेद से संबंध होते हैं। अब सामवेद से संबंधित अगर उपनिषद की बात की जाए
तो छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद जो होते हैं वो सामवेद से संबंधित होते हैं, और सामवेद में का जो उपवेद होता है वह गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का केवल और केवल एकमात्र ब्राह्मण होता है, गोपथ ब्राह्मण। और जैसा हम जानते हैं कि आर्यणक इसका होता ही नहीं। और उपनिषद की बात की जाए तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न प्रश्न उपनिषद जो होते हैं वो अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। और अगर वेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का जो वेद होता है उसे हम शिल्प वेद के नाम से, शिल्प उपवेद जो होता है वह अथर्ववेद से संबंधित होता है। ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कौन सा आर्यणक किससे संबंधित है। इसलिए ये जो लिस्टिंग है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब स्मृतियों के बारे में, चूंकि हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं और साहित्य में स्मृतियों का जो ज्ञान है वो आगे इतिहास की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान निर्वहन करता है, इसलिए हम यहीं पर स्मृतियों की भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्मृतियां हैं और कितना इन्हें महत्व। तो जो स्मृतियां होती क्या है? स्मृति जो है हमारा धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र क्या होता है? धर्म के अनुसार जो नियम कानून होते हैं वो हमारे धर्मशास्त्र में निहित होते हैं, इसीलिए इन्हें हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि जो कानून और नियम बनाए जाते हैं वो धर्म सम्मत होते हैं। इसलिए स्मृतियों में हम इनका संकलन देखते हैं। सभी जो स्मृतियां हैं वो पद्य में लिखे गए हैं। किसमें? पद्य में। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि जो हमारी विष्णु स्मृति है, विष्णु स्मृति वह गद्य में संकलित की गई है। मतलब जितने भी हैं वो पद्य में संकलन है, लेकिन जो विष्णु स्मृति है वह हमें गद्य में देखने को मिलता है। गद्य शैली में कौन मिलता है? तो विष्णु शैली जो है वह हमें गद्य शैली में देखने को मिलते हैं। अब मनुस्मृति की बहुत चर्चा हम सुनेंगे मौर्योत्तर काल में, क्योंकि जो भी विधान आएंगे हम उसमें कहेंगे कि मनुस्मृति में यह वर्णित है, मनुस्मृति में ये तथ्य वर्णित है। तो हम जानते हैं कि मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? तो मनुस्मृति की रचना जो है 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। 100 ईसा। और मनुस्मृति से उस समय के भारत की क्या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। जो चारों वर्णों और जातियों का उल्लेख है वह भी हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेद पढ़ने और छूने का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में जिस प्रकार के समाज का वर्णन है वह महिलाओं के लिए बहुत कठिन था। अब याज्ञवल्क्य, अगर हम मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति की चर्चा करें तो याज्ञवल्क्य की स्मृति की भी जो टाइम पीरियड है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य हुई है। इस स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। जैसा हमने देखा कि मनुस्मृति में जहाँ वेदों को पढ़ने और छूने से भी वर्जित किया गया था, वहीं याज्ञवल्क्य में उन्हें संपत्ति का अधिकार भी प्रदान किया गया। नारद स्मृति की जो हमारी रचना काल है वह 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के मध्य मिलती है। इन स्मृतियों से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जो नारद स्मृति है गुप्त काल के संबंध में कैसा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन था, क्या नियम कानून थे, इसकी चर्चा हम नारद स्मृति में देखते हैं। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की प्रथा। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिन स्त्रियों के पति का देहावसान हो जाता था उन्हें परिवार के किसी सदस्य के साथ संपर्क रखने की अनुमति दी जाती थी, वही नियोग प्रथा होती थी। नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की चर्चा थी। इस तरीके हम कह सकते हैं कि नारद स्मृति में क्या है, महिलाओं के लिए कुछ लिबरल नियम बनाए गए थे। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम हमें किस बुक में मिलता है? तो ये भी हमें नारद स्मृति में मिलता है। और नारद ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने दिनार शब्द का प्रयोग स्वर्ण मुद्राओं के लिए किया है। अब अगर पुराणों की बात करें तो एक बार एग्जाम में यह भी आ गया है कि भारत में कुल कितने पुराण हैं। तो भारत में अगर पुराणों की बात करें तो यह कुल 18 है। अब क्या होते हैं? तो प्राचीन आख्यानों
प्राचीन आख्यानों यानी कथाओं से युक्त ग्रंथों को हम पुराण कहते हैं। प्राचीन जो आख्यान व्याख्या है उसका जिसमें संकलन है पुराण है। और पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमर्स, कौन किसने लिखा था? तो महर्षि लोमर्स ने पुराणों को लिखा था। और उनके पुत्र उग्रश्रवा, मतलब दो नाम हमारे सामने आते हैं कि महर्षि लोमर्स और पुत्र उग्रश्रवा, इन्होंने पुराणों की रचना की थी जो 18 है। इसमें मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना है। एक बार ये भी पूछा गया कि पुराणों में कौन सा पुराण सबसे पुराना है, तो हमारा मत्स्य पुराण जो है वह सबसे पुराना पुराण हो जाता है, मत्स्य पुराण। और पुराणों में प्राचीन राजवंशों की वर्णन है और उसमें आख्यानों का वर्णन है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। अब अगर विवाह की चर्चा कर ली जाए तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों में कुल और कुल 8 प्रकार के विवाहों की वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के विवाह हमारे धर्मशास्त्र में मिलते हैं? तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। यहाँ हम वो 8 प्रकार देखते हुए आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्नों की परंपरा ऐसी रही है कि किस विवाह के अंतर्गत 2 गाय देने का परंपरा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ष विवाह है वो 2 गाय देने पर होता है। उसी प्रकार एक प्रश्न आया था कि किसमें वधु के लिए शुल्क दिया जाता है, शुल्क दिया जाता है। तो ये असुर विवाह जो है, असुर विवाह में शुल्क देकर जो है विवाह की परंपरा रही है। और इसमें है कि सोई हुई जो कन्या है, यानी कन्या सोती रहती है, उसका अपहरण करके विवाह किया जाता है। यह विवाह के कौन से प्रकार में शामिल होता है? तो जो राक्षस विवाह है, राक्षस विवाह में हम देखते हैं कि कन्या को सोते हुए ले जाकर उसका विवाह किया जाता है। और पूछा जाए कि कौन सर्वश्रेष्ठ विवाह है, ये भी पूछा जाता है। तो जो ब्रह्म विवाह है उसे हमारे धर्मशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम देखेंगे कि 8 प्रकार किस प्रकार से हैं विवाहों के, जो धर्मसूत्र में मिलते हैं। कुछ हम वर्तमान में देखते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी अब देखने की परंपरा कम ही रही है। जैसे ब्रह्म विवाह देखें, जिसमें क्या होता है कि कन्या के माता पिता उसे वस्त्र आभूषण पहनाकर उसे वर को सौंपते हैं और विवाह में सभी प्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो आज का विवाह होता है कि परिवार के द्वारा खोजा जाता है और फिर विवाह किया जाता है, वो भी लगभग इसी परंपरा का पालन करते हैं। और ये होता है ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या होता है? जो यज्ञ कराने वाले ऋषि होते हैं, यज्ञ कराने वाले ऋषि को जब कन्या का दान कर दिया जाता है तो वह विवाह देव विवाह के नाम से जाना जाता है। आर्ष विवाह जो होता है उसमें हमने कहा वर को 2 गायें देने की परंपरा रही। 2 गाय देकर जब विवाह किया जाता था तो वह विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। और प्रजापत्य विवाह की बात करें तो इसमें कन्या के माता पिता वर कन्या को सौंपने थे। इसके लिए वर कन्या सौंपने का आग्रह करता था। माता पिता से कौन करता था? वर करता था। हमारे यहाँ क्या है कि वो कन्या की तरफ से प्रस्ताव लाते, लेकिन इसमें वर कन्या को सौंपने का आग्रह करता था। किससे? कन्या के माता पिता से। यह था हमारा प्रजापत्य विवाह। राक्षस विवाह को देखा जाए तो हमने पहले भी बताया कि सोती हुई कन्या को कौन ले जाएगा? राक्षस। तो इसीलिए राक्षस विवाह जो था वो सोती हुई कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था। गंधर्व विवाह आज भी वर्तमान समाज में है, जिसमें प्रेम वश विवाह के बंधन में बंधने की जो परंपरा रहती है वह हम गंधर्व विवाह में देखते हैं। और असुर विवाह की अगर चर्चा की जाए तो असुर विवाह में जो वर या वधु शुल्क देकर जो विवाह की परंपरा रहती है वह असुर विवाह कहलाता है। अब हमारे पास एक और बचता है कि हम पैशाच्य विवाह के बारे में देखें। तो ये देखिए, जो हमारा पैशाच्य, इसमें विवाह में वर सोई हुई कन्या से बलपूर्वक संभोग करता है फिर विवाह करता है। देखिए, जो हमारे पास 2 विवाह है जिसमें सोई हुई कन्या की चर्चा होती है, हम इसका अंतर समझ लेते हैं। देखिए, जो राक्षस विवाह होता है उसमें कन्या का अपहरण करके विवाह होता है, ठीक है। और इसमें जो पैशाच्य विवाह है इसमें सोई कन्या बलपूर्वक संभोग होता है फिर विवाह होता है। यही अंतर हम राक्षस और पैशाच्य विवाह के में देखते हैं। तो इस प्रकार से जो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा हुई, ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, राक्षस, गंधर्व विवाह, असुर विवाह
और पश्चाच्य, ये हमारे धर्म सूत्रों में मिलते हैं। अब हम 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। अब और ये भी बताएंगे संस्कार क्या है। तो देखिए, जो 16 संस्कारों की चर्चा हमारे शास्त्रों में मिलती है, वो क्या है, क्या सबसे पहले तो संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो परिष्कृत शुद्धता और पवित्रता होती है। अर्थात जो मानव जन्म लेता है, उसको परिष्कृत करने यानी परिपक्व करने, और उसमें जो है जो समाज के मूल्य हैं उन्हें रोपित करने के लिए, शुद्धता का भाव यानी कि नैतिक व्यवहार लाने के लिए, ये सारे संस्कार कुछ जन्म से पूर्व और कुछ जन्म के बाद किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे जो व्यक्ति जन्म लिया है वो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और समाज में अपने व्यवहार को एक उच्च सीमा तक ले जाए, इसलिए संस्कारों की परंपरा रही है। अब प्राचीन काल में अगर हम देखें तो इतिहास में उत्तर वैदिक काल के सूत्र साहित्य में, जो सूत्र साहित्य है उसमें हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 16 संस्कारों का यदि स्पष्टता कहा जाए तो गृह सूत्र में, हमारा जो गृह सूत्र है उसमें हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के संस्कारों का वर्णन है, और इसी में 16 संस्कार है। मतलब किसमें, सूत्र साहित्य में और गृह सूत्र में हम देखते हैं जो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। ये भिन्न भिन्न ऋषियों और सूत्रकारों द्वारा अलग अलग ढंग से दिया गया है। जैसा हम कह सकते हैं कि वहाँ हमारे पास गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 बताई गई थी। कितने, गौतम धर्म सूत्र में, अगर गौतम धर्म सूत्र की बात करें, गौतम धर्म सूत्र, तो इसमें 40 बताई गई थी। लेकिन चूंकि हमारा गृह सूत्र और सूत्र साहित्य है उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं जिन्हें हमें मान्यता दी जाती है वेदों में, इसलिए हम यहाँ पर 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व होते हैं, जन्म से पूर्व। तो हम यहाँ 3 जो संस्कार होंगे वह जन्म से पूर्व के संस्कार होंगे, और जो 13 होंगे वो जन्म के बाद के होंगे, इसलिए हम इसको भी ध्यान में रखकर करेंगे कि जन्म से पूर्व कौन है। गर्भाधान, जैसा कि शब्द से है, यह संस्कार जन्म से पूर्व गर्भ को धारण करने के लिए होता है। पुंसवत, पुत्र, प से पुत्र और प से पुंसवत, इसलिए ये संस्कार भी जन्म से पहले होता है जिसमें पुत्र की कामना की जाती है। और सीमांत उन्नयन, यह भी जो जन्म से पहले किया जाता है, इसमें क्या है, गर्भवती महिला में की रक्षा के लिए विष्णु की प्रार्थना की जाती है, इसलिए हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार, पुंसवत और सीमांत उन्नयन, जो 3 संस्कार 16 संस्कारों में हैं, वह जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। अगर जात कर्म की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद नाल काटी जाती है और पिता शहद और गुड़ बच्चे को चटाता है। नामकरण, नाम से ही संबंधित क्लियर हो जाता है कि यह नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब उसे बाहर बच्चे को निकालना, 4 सप्ताह के बाद उसे घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार की बात करें तो इसमें प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, और सामान्यतः वर्तमान समय में भी 6 माह की जो अवधि होती है, 6 माह के बाद अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। चूर्ण क्रम, चूर्ण कर्म क्या होता है, मुंडन संस्कार होता है जो बच्चे के जन्म के 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष पूरा होने पर इस संस्कार को किया जाता है, इसे हम बोलते हैं चूर्ण कर्म संस्कार। कर्णभेद, जैसा कि इनका नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कानों को छेदने की परंपरा निभाई जाती है। विद्या आरंभ, यानी वेद का जो आरंभ है, घर में ही माता पिता के संरक्षण में विद्या आरंभ करने की शुरुआत हो जाती है। उपनयन संस्कार क्या होता है, ये जनेऊ धारण की परंपरा है। जनेऊ क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए आश्रम की शुरुआत इस संस्कार के बाद ही होती है, यानी कि जनेऊ धारण करने के बाद ही इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत मानी जाती है। वेदाध्ययन, गुरु के समीप वेदों का अध्ययन यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो वेदों का अध्ययन है, बालकों की औपचारिक शिक्षा यहीं से शुरू होती है, और जो विद्या आरंभ है ये घर पे शुरू होता है, जबकि जो वेदा अध्ययन, वेदों का अध्ययन है, वो गुरु के समीप बैठकर बच्चा औपचारिक रूप से शिक्षा की शुरुआत करता है। और अगर आगे बढ़ के देखें तो जो केशांत या गोदान,
इसमें क्या होता है, इसमें 16-17 साल की उम्र में जो दाढ़ी मूछ है उसे बनाई जाती है, तो गुरु के आश्रम में ही उनको साफ किया जाता है। ये सफाई के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक था। तो केशांत या गोदान संस्कार था। और समापवर्तन, समापवर्तन समाप्ति से ही स्पष्ट होता है कि यह ब्रह्मचर्य का आखिरी चरण है और इसमें गुरु को दान दिया जाता है और ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती है, औपचारिक शिक्षा समाप्त होती है और इसमें स्नातक उपाधि को धारण ज्ञान रूप से सागर में स्नान यानी स्नातक उपाधिकरण यानी कि ज्ञान रूप से सागर में स्नान जैसी उपाधि दी जाती है और बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर आता है। और उसके बाद हमारे विवाह चंद्र संस्कार की चर्चा होते हैं 16 संस्कारों में, और किस 8 प्रकार से होते हैं वो हमने पहले ही देखा। और इस विवाह संस्कार के साथ ही बालक जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और अंत्येष्टि संस्कार होते हैं जो मरने के बाद अंतिम होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 संस्कार जन्म से पहले और एक संस्कार मरने के बाद होता है। इस प्रकार जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें से 4 संस्कार में व्यक्ति शामिल नहीं होता है और जो हमारे 12 संस्कार होते हैं उसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। ये चर्चा हमारे 16 संस्कारों के बारे में हो गई। परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से संस्कार शामिल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से जन्म के बाद हैं, कौन से जन्म के वो मरने के उपरांत होते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा संस्कार कब किया जाता है और किसका संबंध किससे होता है। और ये 16 संस्कार हमने देखे। अब कुछ प्रश्न हमारे प्राचीन काल में जो नदियां थी उनके आधुनिक नाम से भी संबंधित होते हैं, मिलाने के लिए भी आ जाता है, जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो जो कुबू है उसे आधुनिक नाम कुरम नदी कहा जाता है, कुबू। और जो कुबा नदी उसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। वितिस्ता झेलम नदी का पर्यायवाची है, यह कई बार मिलान के लिए। और ऑस्किनो चिनाब, तो ऑस्किनो चिनाब और वितिस्ता का जो झेलम नाम हो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। उसमें पुरुषणी का रावी और सुतुद्री सतलज यही चारों मैच के लिए आ जाते हैं, इसलिए इनके नाम को स्पष्ट करना। विपाशा नदी वी और व से ही आप याद रख सकते हैं, व्यास से संबंध है। सदा नीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। द्विजदती घग्गर नदी का प्राचीन नाम है। गोमल नदी जो है वो गोमती जो प्राचीन में थी उसका आधुनिक नाम गोमल है। सुवास्तु स्वात नदी से संबंध है। और सिंधु ही वर्तमान भी नाम है। और सरस्वती द्विजदती जैसा कि हमने देखा है कि द्विजदती घग्गर से है। और सरस्वती नदी भी हमने चर्चा की कि रच्छी और चित्तक ये सारे आधुनिक नाग हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही सुषमा नदी अगर देखें तो सुषमा नदी का जो वर्तमान नाम है वह सोहन नदी है। और मिरुद्वृद जो प्राचीन नदी है उसे मरुवर्मन नदी के नाम से जाना जाता है। इतनी चर्चा हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में कर ली है। अब वैदिक काल को जब हमने इस प्रकार से समझ लिया और उसका पहले के वीडियो में भी हमने वेदों से संबंधित समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था देख लिया है, तो हम यहाँ पर एक प्रश्न आपको देंगे जिसको आप कमेंट के माध्यम से हमें करके बताएंगे। क्या कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते हैं, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया कि ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से और मत्स्य पुराण से। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और संस्था के द्वारा टेलीग्राम में लाइव क्विज कॉन्टेस्ट भी हो रहे हैं। इस पे शामिल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।